लेकिन भगवान ने विचार किया कि अभी जो यादव हैं वह भी भार रूप इस पृथ्वी में विद्यमान है। अब इस भार को कैसे कम किया जाए? तब और क्योंकि जो भगवान के पुत्र थे, यदुवंशी थे, वह इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। भगवान ने सोचा कि अब मुझे अपने यदुकुल का संहार खुद ही स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने विचार किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जैसे बांस होता है वह जब बांस का जंगल होता है, बांस अपने आपस की रगड़ में ही उसमें अग्नि उत्पन्न हो जाती है और वह जंगल जल जाता है। ऐसे ही यह जो यदुवंश है यह आपस में ही लड़ भिड़ कर समाप्त हो सकते हैं। अब भगवान ने ऐसा विचार किया और उसी समय पिंडारक क्षेत्र में द्वारिका के पास में बड़े बड़े ऋषियों का आगमन हुआ। विश्वामित्र, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा आदि जितने बड़े बड़े ऋषि थे सभी पिंडारक क्षेत्र में आए। भगवान के जो पुत्र थे वह बड़े उपद्रवी थे। उनमें से जो जामवती का पुत्र था सांब, और उसको जो भगवान के बालक थे सांब को स्त्री का वेश रखवाया और घूंघट कर दिया और ऋषियों के पास में लेकर के गए और ऋषियों के सामने कहा कि यह जो हमारी वधू है यह गर्भवती है और यह पुत्र को उत्पन्न करना चाहती है। अब आप त्रिकालज्ञ हैं, इसीलिए आप देखकर बतलाइए कि यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। ऋषियों ने देखा कि यह भगवान के पुत्र हैं और हमसे इस प्रकार मजाक कर रहे हैं। ऋषियों को क्रोध आ गया और ऋषियों ने शाप दे दिया। जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम। ऋषियों ने कहा कि ना यह बालक को जन्म देगी ना बालिका को, यह मूसल को जन्म देगी जो तुम लोगों के संहार का कारण बनेगा। अब जो भगवान के पुत्र थे वह सब घबराए और उग्रसेन जी के पास में गए और उग्रसेन जी को बतलाया और जैसे ही सांब की साड़ी खोली गई तो उसमें से एक लोहे का मूसल निकला। उग्रसेन जी ने उसे पिसवाकर समुद्र में फिकवा दिया और जो टुकड़ा बच गया था उसे भी समुद्र में फिकवा दिया। तो जो चूरा था वह बहकर प्रभास क्षेत्र में गया और एरका नाम की घास के रूप में परिणत हो गया।